टैंक किसी और तरफ जा रहा है, आपने अगर कोई माइन लगाई है इस तरह की तो वो और तरफ है, तो फिर हमारे सोल्जर वो उस गोले को जो कि टैंक शिकन है उसको लेके तो टैंक के पास जाते थे। कुछ ने उसको यहाँ पकड़ा हुआ है, वो जाके टैंक के ट्रैक के नीचे लेट गए। जब टैंक उसके ऊपर आएगा वजन से तो बंदे का तो दो हिस्से हो जाएंगे, लेकिन साथ ही जो टैंक भी है जो वो उड़ जाएगा, वो नाकारा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जो बहादुर सिपाही थे वो जोश में उन्होंने ये सारा काम किया। इसकी कोई पहले से प्रैक्टिस नहीं थी, कोई इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा करना है, लेकिन वो अपने जोश में उन्होंने जाके इस तरह को मुकाबला किया। और उनका ये हमले जो हैं वो बार बार हमले नाकाम हुए। वो सियालकोट तक भी नहीं पहुंच सके, वजीराबाद पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। दूसरा जो उनका जोर था वो हेड सलीमानकी का इलाका है। ओकाड़ा से आगे जाते हैं बॉर्डर की तरफ तो दीपालपुर, फिर हेड सलीमानकी, और उसके साथ सामने इंडिया का इलाका है खेमकरन, ये उनका रेलवे स्टेशन है। तो इस इलाके से उन्होंने एक और दूसरा जो है वो बड़ा हमला किया कि हेडवर्क्स पर हम कब्ज़ा करेंगे तो पाकिस्तान में आगे एडवांस करना हमारे लिए फिर कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो नहर है जो दरिया का उसमें हेडवर्क्स बनाया हुआ है उसको क्रॉस करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हेडवर्क्स पे कब्ज़ा कर लिया जाए। उस पर उन्होंने हमला किया, वो हमला नाकाम किया। हमारी फ़ौज उनके पीछे लग गई और उनका जो रेलवे स्टेशन था खेमकरन वो कब्ज़े में कर लिया। वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ जो कि मेरी नज़र से गुज़रा कि पाकिस्तानी टैंक भी उनके साथ गुज़र गए। तो एक लेफ्टिनेंट जो कि बिल्कुल नया नया ऑफिसर होता है यहाँ पर, सेकंड लेफ्टिनेंट, एक रैंक अभी लगा होता है उसका, वो अपने टैंक पे वहाँ पे था। इंडिया का ब्रिगेडियर अपनी जीप पर आया, उसके साथ इन्फेंट्री की पूरी बटालियन थी। तो पूछता है उससे कि हमारी फलानी रेजिमेंट इधर गई है कि इधर गई है। उसको पता ही नहीं चला कि ये पाकिस्तानी टैंक हमारे इलाके में घुस चुके हैं। तो ऑफिसर ने टैंक से नीचे जंप किया, पिस्टल निकाला, उसके ऊपर तान लिया हैंड्स अप, और हमारी सब इन्फेंट्री ने उनको घेर लिया। वो भाग के गन्ने के खेत में छुप गए, उनको घेरा डाला और पूरी बटालियन ब्रिगेडियर समेत उन्होंने कैदी बना दी। और तीसरा जो बड़ा हमला था वो लाहौर के बॉर्डर पे था। आपको पता है कि रेंजर्स जो हैं, रेंजर के सिपाही ड्यूटी करते हैं, तो बॉर्डर को जो है वो रेंजर्स के सिपाही जो है वो अमन के ज़माने में उसकी बॉर्डर पे ड्यूटी होती है। जो हमारी डिफेंस लाइन है ये बाटापुर के पास बीआरबी नहर गुजरती है, वो हमारी मेन डिफेंस लाइन है। अब नहर में पानी चल रहा होता है तो उसका जो पाकिस्तान वाली साइड है तो इस साइड के ऊपर उसके मोर्चे पक्के खोदे होते हैं, ये हमारी डिफेंस लाइन है। लेकिन ये हमें गवारा नहीं हुआ कि वो हमारा जो परली साइड है उसके ऊपर भी कब्जा कर ले। उनके टैंक, उनकी गाड़ियां, चूँकि ये बगैर किसी इतला के था, फौज तो छावनी में है, और चूँकि सुबह उन्हें ड्यूटी पे आना है, रात को अपने अपने वो सोए हुए हैं, और ये सुबह फजर की नमाज के साथ जो टाइम होता है फर्स्ट लाइट यानी हल्की हल्की रोशनी, उस वक्त उन्होंने हमला किया। तो वो बाटापुर का जो नहर का पुल है उससे लेके पीछे बॉर्डर तक उनकी गाड़ियों की लाइनें लग गईं और कुछ गाड़ियां पार क्रॉस भी कर आईं।
इतने में हमारी जो है वो फौज जो है वो मुकाबले के लिए पहुंच गई। अजीज भट्टी शहीद उस मुकाबले को लीड कर रहा था, निशान हैदर है, और राहील शरीफ साहब जो जनरल हमारे रिटायर्ड हैं, अब इंडिया अपना अरबों की फ़ौज को कमांड कर रहे हैं, उनके ये मामूजाद भाई थे, बल्कि उनके मामू थे ये। तो इन्होंने नहर के परली तरफ अपना मोर्चा बनाया। हमारी इन्फेंट्री भी उनके पीछे लगी, हमारी एयरफोर्स आ गई। तो बाटापुर से लेके बॉर्डर तक उनके जितनी भी गाड़ियां सड़क पे थीं उनके ऊपर उन्हें बम बरसाए। तो आप कह लें कि आधी से ज़्यादा गाड़ियां, उनको आग लग गई, वो जल गई, और उनमें बहुत सारे उनके अपने जो लोग थे वो उसमें मारे गए। बाकियों को गाड़ियां मोड़ने का मौका नहीं मिला। स्टार्ट गाड़ियां और चाबियां उसके अंदर ही छोड़ के वो भाग गए। पाकिस्तान के जो म्यूज़ियम बनाया हुआ है, तो इंडिया का मेजर जनरल निरंजन प्रसाद, इसके ज़ेरे कमान ये फ़ौज थी जिसने वहाँ पे हमला किया था। उसकी जीप वहाँ पे रखी हुई है। तो मुझे हैरत होती थी कि ये इसकी जीप जनरल की हमारे काबू कैसे आ गई। फिर मैंने उसका सारा सिलसिला तलाश किया तो पता चला कि ये भी उसी हमले में साथ साथ आ रहा था। जब उनका हमला नाकाम हुआ, अब जनरल की जीप के ऊपर आपने देखा होगा कि ब्रिगेडियर के लाल रंग की लगी होती है, प्लेट लगी होती है दरमियान में, उसके ऊपर एक सितारा होता है, और मेजर जनरल के 2 सितारे लगे होते हैं। तो वो 2 सितारे उसकी लगे हुए थे जीप पर, आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं, और डिवीजन कमांड करने का झंडा खास स्टाइल है उसका, वो लगा होता है। तो उसको भी जीप वापस मोड़ने का मौका नहीं मिला। जीप उधर ही छोड़ी और गन्ने के खेत में घुस गया। गन्ने के खेत में पानी लगा हुआ था। अब चारों तरफ हमारी फौज पहुंच गई है। सारा दिन उसमें छुपा रहा। अगले रात को ये पीछे को क्रॉस करते करते अपने इलाके में पहुंचा। उनका लेफ्टिनेंट जनरल इसको इंतज़ार कर रहा है कि हमारा जनरल कहाँ गया। ना वायरलेस से रब्ता हो रहा है, ना वो कहीं मिला है, ना कोई ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान उसको पकड़ लिया है, वो गया किधर है। तो ये करते कराते जब उनके साथ उनका रब्ता हुआ, ये पहुंचा, तो इसने अपनी टोपी गन्ने के खेत में ही कहीं पानी में ही दबा दी ताकि देख के मुझे पहचान ना लें, और अपने जो रैंक लगे हुए थे वो भी उतार के उधर ही फेंक दिए। तो सिर्फ वर्दी, जैसा आम सिपाही की वर्दी होती है, वो वर्दी पहनी हुई, और बूट उसके सारे जो है वो गारे में लगे हुए। 2 दिन से उसने शेव नहीं की हुई, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई। तो कोर कमांडर को जाके तो सलाम करता है कि सर मैं हाज़िर हूँ। उसने पूछा तुम मेरे मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद हो या कुली हो। ये उसने खुद अपनी किताब में लिखा, उस जनरल ने, जिसने ये जो कोर कमांडर था, कि मैंने उसको पूछा कि तुम मेरे मेजर जनरल हो या तुम कुली हो, तुमने टोपी किधर गई तुम्हारी, तुमने रैंक क्यों उतारे हुए हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। तो ये इनका हशर किया पाकिस्तान की फौज ने। तो उनको किसी भी जगह पर हमारे इलाकों पे कब्ज़ा करने का मौका नहीं मिला। हमारे जो बहादुर जवानों ने, हमारी फ़ौज ने, हमारे टैंकों ने, हवाई जहाज़ों ने उनके हमले जो है वो पसवा किए। बल्कि एक और इलाका है सियालकोट से, यहाँ से देखें तो परली तरफ दरियाई तवी चलता है और वो चनाब में आके शामिल होता है।
दरिया तवी के पार इंडिया का इलाका, वो पाकिस्तान ने वो दरिया को क्रॉस किया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। वो काफ़ी सारा इलाका है। और हमारे एक जनरल इफ्तिखार जंजुआ, उनका हेलीकॉप्टर वहाँ पे क्रैश हो गया था, तो उनके नाम पर उसका इफ्तिखाराबाद उसका नाम रखा हुआ। क्योंकि वो सीज़ फायर लाइन यानी कश्मीर का इलाका था, तो जब जंग बंदी हुई है और फिर फ़ौजें वापस हुई हैं, तो बाकी तो इलाके जो एक दूसरे के थोड़ा बहुत कब्ज़ा था वो वापस हो गए। तो वो इलाका छम्ब और जौड़ियाँ, छम्ब का एक गांव था और जौड़ियाँ बड़ा गांव था, ये दोनों के दोनों जो पाकिस्तान के कब्ज़े में आए, वो उनको हम इफ्तिखार आबाद कहते हैं। वो हमारे कब्ज़े में है अभी तक भी, उसके बाद आज तक भी कभी वो उसको छुड़ा नहीं सके उसको। आजकल भी कुछ ऐसी खबरें गर्म रहती हैं, तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा मौका हुआ तो हम फैसलाबाद और उसके इर्द गिर्द जितनी मशहूर मुकामात हैं, मसलन टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपकी टेलीफोन एक्सचेंज होती है, मेन रोड्स होती हैं और कोई इम्पॉर्टेंट ब्रिज होते हैं, तो उन तमाम की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह पासबान के स्टूडेंट और पासबान का स्टाफ हम मिल के एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि हम इन चीज़ों की हिफाजत करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।